ये है कंप्लीट थियोडोलाइट। ठीक है, अभी ये सेट नहीं है, ये ट्राइपॉड पे सेट करना पड़ेगा। ये इसका ओवरव्यू है चारों तरफ से। ठीक है, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर पार्ट के बारे में। ठीक है, इसके लिए एक ट्राइपॉड चाहिए होता है, वो ट्राइपॉड इस पर फिक्स करना होगा। ठीक है, इसमें चूड़ियाँ कटी हुई हैं, उसी चूड़ियों पे ले जाके इसको टाइट करना होगा। जो अभी थियोडोलाइट दिखाया उसका ये ट्राइपॉड है। ठीक है, इसी में वो टाइट होता है, इसको प्रॉपर टाइट करके। और ये इसका पूरा ट्राइपॉड के 3 लेग्स हैं, तीनों को फैला के इसको प्रॉपर सेटअप किया जाता है। ठीक है, ये ट्राइपॉड है। सबसे पहले नीचे की तरफ समझते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा ट्राइपॉड में जाके फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद ये आप देख रहे हो, ये जो हमारा हुक है इसमें हम प्लम्ब बाब को लगाते हैं सेंटरिंग पर्पज़ से। ठीक है, ये जो हमारा हुक है ये सेंटरिंग के लिए यूज होने वाला है। इसी में आप देख रहे होंगे एक लेंस लगा हुआ है, इसका काम क्या है, इसका काम भी सेंटरिंग है। ठीक है, लेकिन ये प्लम्ब बाब की मदद से है, ये डायरेक्ट हम लोग फोकस करके सेंटरिंग करते हैं। जो भी मैंने बताया ना, ये सेंटरिंग इससे करते हैं, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। वो लेंस को देखने के लिए ये जो हमारा बना हुआ है ना, ये यहाँ से हम लोग आई पीस के द्वारा इसको देख के ये रे यहाँ से जाके प्रिज्म के थ्रू डायरेक्ट एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्राउंड पे हमें शो करेगा। ठीक है, तो उस पर्पस उसके हिसाब से हम लोग इसकी सेंटरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमें देखना कहाँ से है, यहाँ से। किसके लिए, सेंटरिंग के लिए। ठीक है, या तो हम प्लम्ब बाब से कर लेंगे, या तो यहाँ से देख के उसकी सेंटरिंग कर लेंगे ग्राउंड पे कि हमारा जो ट्राइपॉड लगा हुआ है उसका सेंटर पॉइंट क्या है। उसके जस्ट बाद सेंटरिंग करने के बाद अब हम लोग करेंगे लेवलिंग। लेवलिंग करने के लिए हमारे पास 1 स्क्रू, 2 स्क्रू और 1 स्क्रू इधर दिया हुआ है, 3 स्क्रू। ये 3 स्क्रू की मदद से हमको क्या करना है, सेंटरिंग करनी, वो लेवलिंग करनी है। ठीक है, लेवलिंग हम लोग पता कैसे चलेगी लेवलिंग पता करने के लिए यहाँ पे एक लेवल ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, ये लेवल ट्यूब ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये देख रहे हो, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग इसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटर कैसे पता चलेगा, जब इसका जो ये लेवल वाला पॉइंट है ये जब सेंटर में होगा, एग्जैक्ट सेंटर में। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉपर लेवल हो चुका। अभी हमारा इधर उधर है, इसको मैं तुम्हें करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि इसका चेंज कैसे होगा। ठीक है, अभी मैं रफली कर रहा हूँ कोई भी पॉइंट लेके। ठीक है, देख रहे हो, ये इस तरीके से ऐसे सेंटर हो रहा है ना, इसको इस तरीके से इसकी प्रॉपर सेंटरिंग करनी होगी। अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अगर 2 इधर हैं तो 2 इधर भी होने चाहिए, 1 इधर है तो 1 इधर भी होना चाहिए। तो मतलब ये प्रॉपर सेंटरिंग इसी तरीके से करना है कि मतलब जो हमारा बबल है वो एकदम ठीक सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटरिंग करने का प्रोसेस क्या है, ये हमारा बबल ट्यूब है, ये हमारे 2 स्क्रूज दिख रहे हैं। अब इन 2 स्क्रू को एक साथ या तो आउट टू आउट मूव कराएंगे या तो इन टू इन मूव कराएंगे। ठीक है, आउट टू आउट का मतलब इसको बाहर डायरेक्शन में तो इसको भी बाहर की डायरेक्शन में, इसको इन डायरेक्शन में तो इसको भी इन डायरेक्शन में, दोनों हाथ की मदद से इसको एक साथ करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जब ये हम लोग करेंगे दोनों आउट टू आउट या इन टू इन, अब हम लोग देखेंगे इसका डायरेक्शन, जो हमारा ये बबल है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा कि हमें आउट टू आउट मूव कराना है या इन टू इन मूव कराना है। अगर हमारा आउट टू आउट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें इन टू इन करा के अपना मतलब कुल मिला के हमको सेंटर में लाना है। ठीक है, और जो इसका 3rd स्क्रू है, इसके लिए क्या करेंगे, जब ये हम पहली बार ये सेंटर में कर लेंगे इन 2 स्क्रू की मदद से, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट कराएंगे। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमारा 3rd स्क्रू है सिर्फ हमको उसको मूव कराना है, इन दोनों को टच नहीं करना है। तो 3rd स्क्रू हमारा क्या था, ये वाला। अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको मूव करा के जो हमारा ये बबल था ये हमको सेंटर में करना है। जैसे ही हम ये तीनों काम करेंगे ये हमारा बबल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में होने का मतलब अब हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, प्रॉपर लेवल है। अब लाइन ऑफ साइट एकदम हॉरिजॉन्टल जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जब इसका प्रॉपर लेवलिंग कर लेंगे उसके बाद ही काम को स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, हमें कोई रीडिंग पढ़नी है वगैरह कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर लेवलिंग करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे फोकसिंग वाला काम। ठीक है, इसके स्टेप भी पता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेटिंग करते हैं, ट्राइपॉड पे फिक्स करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, फिर हमने कर लिया लेवलिंग, अब हम फोकसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये जो हमारा एक यहाँ पे भी लेवल लगा हुआ है, ये देख पा रहे होगे, तो ये वर्टिकल सर्किल के लिए है, ठीक है। अगर हमने ग्राउंड हॉरिजेंटल वाला कर दिया है तो ये वाला भी ऑलमोस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है। तो इसकी मदद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसकी मदद से हम थोड़ा बहुत इसको लेवल कर लेते हैं, वैसे ये दोनों एक साथ ही लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल वाला है और ये हमारा हॉरिजेंटल वाला है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसकी लेवलिंग कर ली। अब हमें फोकसिंग करनी है। स्क्रू को समझ लेते हैं 1 बाय 1। एक बार दूर से दिखा देता हूँ। एक स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है, एक स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है। ये जो नीचे की तरफ है ये भी मेन स्क्रू है, जो यहाँ पे दिख रहा है ये भी मेन स्क्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेटें हैं, दोनों के लिए अलग अलग मेन स्क्रू दिया हुआ है। एक हमारी है मेन प्लेट, एक है हमारी वर्नियर प्लेट। जो बाहर की तरफ है वो हमारी क्या है, मेन प्लेट है। जो इसके अंदर की तरफ है वो हमारी क्या है, वर्नियर प्लेट है। तो मेन प्लेट को फिक्स करना होगा तो नीचे वाला यूज़ करना है, वर्नियर को फिक्स करना होगा तो ऊपर वाला फिक्स करना होगा, ठीक है। ये टाइट करना होगा। अगर हमने ऊपर वाला टाइट किया तो वर्नियर प्लेट फिक्स हो जाएगी, अगर हमने नीचे वाला टाइट किया तो मेन प्लेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसको टाइट करने के बाद ये मूव नहीं करेगी। जस्ट इसी के साथ में एक देख रहे हो ये भी दिया हुआ है। ऐसे ही जैसे ये वर्टिकल वाला था, इसके बगल में भी एक दिया हुआ है। तो ये जो दोनों है, दोनों के साथ, अगर वर्टिकल के साथ ये दिया हुआ है तो ये स्लो मोशन है वर्टिकल के लिए, वर्नियर के लिए, सॉरी, ठीक है। तो वर्नियर वाला जो हमारा सर्किल है उसके लिए ये हमारा क्या है, स्लो मोशन स्क्रू है। जैसे हमने कोई लाइन ऑफ साइट, हमने ऑब्जेक्ट हमने साइट कर लिया, बट हमारा वो प्रॉपर ना होके थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, स्लो मोशन स्क्रू का मदद लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइट करेंगे, उसके बाद ही ये काम करता है। अगर ये टाइट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो कुल मिला के सबसे पहले हमको ऑलमोस्ट हमें फोकसिंग कर लेनी होगी, उसके बाद ये टाइट करने के बाद स्लो मोशन से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। वही काम हॉरिजेंटल लोअर वाले में करना है। लोअर वाली अगर हमने प्लेट फिक्स कर दी, अब थोड़ा बहुत हमको मूव कराना है तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, मूव करा लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हॉरिजेंटल लोअर प्लेट के लिए, और ये हमारा जो दोनों था ये अपर प्लेट के लिए, ये दोनों स्क्रू यूज होने वाले। एक हमारा प्रॉपर टाइट कर देगा, ये हमारा स्लो मोशन है, क्लियर। अब यहाँ पे एक लेंस ये लगा हुआ है, एक लेंस इधर लगा हुआ है, ठीक है। 2 लेंस लगे हुए हैं हमारे हॉरिजेंटल एंगल पढ़ने के लिए, ठीक है। हॉरिजेंटल एंगल हम लोग इससे पढ़ेंगे, इस सर्किल की मदद से, वर्नियर सर्किल और मेन स्केल की मदद से। इसमें दोनों मूव करते हैं, मेन स्केल भी मूव करता है और वर्नियर भी मूव करता है। और दोनों का मैंने आपको ये पॉइंट दिखाई दिया किस तरीके से मूव कराना है, किस तरीके से उसको फिक्स कराना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन सर्किल है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो ये जो इधर बाहर की तरफ है ये वाली हमारी क्या है, मेन स्केल है, और ऊपर वाली जो हमारी है वर्नियर है। नीचे क्या है, 100 डिग्री दिख रहा है, इसके बाद 110 डिग्री दिखेगा, मतलब 10-10 डिग्री पे है। और ऊपर वाला 5-5 मिनट के गैप पे यहाँ पे निशान बने हुए हैं, प्लस लिखे भी हुए हैं 5-5 मिनट पे, और लिखे हुए हैं इसमें एंगल में 10 मिनट पे। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं हमारा थियोडोलाइट है, इसका लिस्ट काउंट 20 मिनट का है, ठीक है। 20 मिनट किसका, मेन स्केल का, ठीक है। और जो वर्नियर है उसको 20 सेकंड। तो कुल मिलाकर लिस्ट काउंट की बात करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 20 सेकंड इसका लिस्ट काउंट होगा, जो अभी हम थियोडोलाइट देख रहे हैं। इसमें 2 लेंस दिखाया था मैंने, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से वर्टिकल में भी 2 लेंस लगा हुआ है, इसको सी और डी बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी हॉरिजेंटल में यूज होता है लेंस, ठीक है, ये वाले। और वर्टिकल में कौन से यूज होते हैं, सी और डी, ठीक है। इसमें भी लेवल ट्यूब लगा होगा और इसमें भी लेवल ट्यूब लगा होगा, ठीक है। वर्टिकल बबल को सेंटर में करने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं पड़ती जनरली, बट अगर नहीं लेवल है तो इसको लेवल करके, क्योंकि जब हमें ये वर्टिकल एंगल लेने होंगे तो इसके लिए ये लेवल होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल में, अब ये तो हमारा हॉरिजेंटल का था जितना हमने अभी यूज़ किया है, ठीक है। इसमें ए और बी से रीडिंग पढ़ते हैं, दोनों साइड रीडिंग पढ़ के उसका एवरेज लेके वो हम फाइनल एंगल बताते हैं, ठीक है। एंगल एक बार पढ़ना बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप, इसकी मदद से हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके 2 सिरे हैं। ये वाला सिरा जिधर ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जिधर हमको देखना है, साइट करना है, वो सिरा उधर होना चाहिए। और जैसे हम इधर से देखना चाह रहे हैं तो ये हमारा आई पीस है, वो ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। तो इधर से हमको क्या करना है, देखना है। इसमें भी एक स्क्रू ये देख रहे हो, ये इसका काम क्या है, इसको फिक्स करना। इसको जब हम लोग टाइट कर देंगे तो अब ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अगर हमने इसको लूज़ कर दिया तो ये फ्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको टाइट रखना है एकदम, जब हॉरिजेंटल हो जाए तब। हॉरिजेंटल कैसे होगी वो बता रहा हूँ।
और एक यहाँ पे स्क्रू दिख रहा है ये वाला, ये फोकस के काम पे आता है, ठीक है। फोकस मतलब जिसे हम सामने देख रहे हैं बट हमें कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, हमारे सामने ऑब्जेक्ट है बट वो विजिबल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में इससे फोकस करके उसके इमेज को क्लियर करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे भी मूवेबल ये लगा होता है आईपीस के पास, इसका काम है जो क्रॉस हेयर बनता है, अगर वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। तो क्रॉस हेयर अगर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए ये यूज़ करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो उसके लिए ये यूज़ करेंगे स्लोली। अब किधर घुमाना है वो आप जब मूव कराओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किधर घुमाने पे हमें दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा है वर्टिकल सर्किल, ठीक है। वर्टिकल सर्किल इसे कहते हैं, वो वाला हमारा था हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सर्किल ये हमारा है, इसमें भी ये लेवल ट्यूब हो गई, इसके ऊपर ये देख रहे हो ये कांच का लगा हुआ है सिर्फ देखने के लिए कि हमारा सेंटर में है नहीं है, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल सर्किल में भी एंगल बने हुए हैं दो, एक तो हमारा मेन स्केल है, एक हमारा वर्नियर स्केल है। इसमें जो मेन स्केल है वो बाहर की तरफ है, वर्नियर अंदर की तरफ है, ठीक है। तो वर्नियर किधर हो गए इधर, और मेन स्केल किधर हो गए इधर, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें एक खासियत ये होती है कि जो हमारा वर्नियर होता है वो तो फिक्स होगा, ठीक है, वो ये अंदर वाला मूव नहीं करेगा, सिर्फ मूव कौन सा करेगा, बाहर वाला मतलब मेन स्केल मूव करने वाला है, ठीक है। तो जब मेन स्केल हमारा मूव करेगा तो मेन स्केल जब मूव करेगा कैसे मूव करेगा, जितना बार ये टेलीस्कोप ये घूम रहा है ये मेन स्केल के साथ अटैच है, ठीक है। जितना इसको घुमाओगे उतना मेन स्केल घूम रही है, ठीक है। तो इसको हमको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल करने के लिए यहीं से हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, इसको जो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल करना है इसको इस तरीके से सेट करके इसका वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों एक सीध में करेंगे। जिस टाइम ये कंडीशन होगी उस टाइम ये हमारी लाइन ऑफ साइट एकदम हॉरिजॉन्टल जाने वाली है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट साइड और ये हमारा आई पीस साइड, ठीक है, जिधर से हम देखेंगे। तो जब ये लाइन ऑफ साइट हमें हॉरिजॉन्टल लानी है तो यहाँ पे एंगल हमको क्या करना पड़ेगा, वर्नियर और मेन का दोनों को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारा ये वर्नियर ऐसे है तो ये हमारा 0 और 90 पे होगा। अगर हमारा टेलीस्कोप ऐसे है इस तरीके से तो ये हमारा क्या होगा, 0 एक सीध में होने चाहिए, तब ये हमारी लाइन ऑफ साइट एकदम हॉरिजॉन्टल जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा ये एकदम हॉरिजॉन्टल होना कंपलसरी है जब हम हॉरिजॉन्टल एंगल लेंगे, ठीक है। तो 0 पे सेट होना चाहिए। और एक खासियत ये है, जो हमारा मेन स्केल था इसमें तो हमारा जो एंगल बना है 0 से 360 तक बना हुआ है होल सर्किल बियरिंग में, लेकिन इसमें जो बना हुआ है वो कोऑर्डिनेटर सिस्टम में है, तो मतलब 0 से 90 डिग्री का ही एंगल बना हुआ है, इसके ऊपर इसमें एंगल नहीं बना हुआ है। लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट सेम है, वर्नियर का इसका भी लिस्ट काउंट 20 सेकंड का है और इसका जो मेन प्लेट है इसका भी लिस्ट काउंट 20 मिनट का है, ठीक है। अब हमने इसको 0 करके सेट कर लिया, ठीक है, वहाँ से प्रॉपर करके। अब ये हमारी लाइन सॉफ्ट एकदम क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल। अगर सपोज हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है या हमने कोई रीडिंग पढ़ी, वर्टिकल एंगल के लिए बता रहा हूँ, इसको हमने रीडिंग पढ़ी इतने एंगल पे पढ़ ली, अब हमने ऑब्जेक्ट तो साइड कर लिया बट वो प्रॉपर अभी साइड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें है। तो ये जो स्क्रू दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी स्लो मोशन है, किसके लिए, वर्टिकल के लिए। जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए था ना ये वाले, ठीक है, ये वाले सब, तो ये जैसे स्लो मोशन हॉरिजॉन्टल में काम कर रहे थे, सेम इसी कंडीशन में ये स्लो मोशन वर्टिकल सर्किल के लिए काम करेगा, ठीक है। अब हमें ये थोड़ा बहुत अगर मूव कराना है वर्टिकल डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा बहुत मूव करा सकते हैं स्लो मोशन स्क्रू की मदद से, ठीक है। ज़्यादा मूव कराना है तो उसके लिए तो यही है, इसको आप लूज़ कर दो ये वाला, ठीक है, इसको कितना भी घुमा लो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 0 पे सेट रखना होगा, उसके बाद हमें एंगल जितने पे लेना है वो करके वो टाइट करने होंगे, ठीक है। अभी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सपोज सामने की तरफ है, ठीक है, अब हमें देख कहाँ से रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, तो हमारी ये जो हमारा ये सर्किल है वर्टिकल सर्किल बोलते हैं, ये अगर हमारा जिधर से हम देख रहे हैं अगर हमारे राइट साइड है तो ये अभी जो कंडीशन है ये फेस राइट की है, ठीक है। और अगर ये सर्किल इधर होगा तो ये फेस लेफ़्ट होगा। उसके करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, पहले 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। हमने क्या किया, 180 डिग्री रोटेट करा दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट कराएंगे पूरा। अब हमारा क्या हो गया, फोकस इधर आ गया हमारे तरफ और हमारा सर्किल इस तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो ये हमारा लेफ़्ट हो गया। तो हम लोग जब इसको बोलते हैं स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग, जब हम लोग इसको घुमाएंगे 180 तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिंग, और जो हम लोग इसको घुमाएंगे इंस्ट्रूमेंट को पूरे 180 तो ये बोलते हैं स्विंगिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग कभी भी फेस बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 पहले इसको घुमाएंगे और फिर इसके बाद 180 को इसको घुमाएंगे। ये दोनों घुमाने के बाद ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा, स्विंगिंग और ट्रांजिटिंग होके हमारा ये फेस पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अभी अगर हमें ये इस तरीके से देखना है तो ये हमारा फेस
राइट है। ठीक है, इस तरीके से देखना है, इसको मूव कराने होंगे और स्विंगिंग भी करनी होगी। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये फेस लेफ़्ट होने वाला, फेस लेफ़्ट फेस राइट एक बार और समझ लीजिए। अभी हम इधर से देख रहे हैं, तो हम इधर से देख रहे हैं, ये हमारे फेस लेफ़्ट है, तो हमारा ये फेस लेफ़्ट हो गया। अगर ये राइट साइड होता वर्टिकल सर्किल तो फेस राइट होता। राइट करने के लिए 180 हम लोग टेलीस्कोप को रोटेट कराएंगे, ठीक है, और इसको स्विंग कराएंगे 180 डिग्री पूरे थियोडोलाइट को। ठीक है, अब कंडीशन हमारी क्या हो गई, फेस राइट की हो गई। इस ऐसे हम लोग इस फेस लेफ़्ट और फेस राइट दोनों साइड की रीडिंग लेंगे और दोनों का एवरेज लेके तब हम कोई मान डिसाइड करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी 2 हम मान लेंगे, दोनों का एवरेज लेने के बाद तब कोई एंगल डिसाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 0 फिक्स कर देंगे और लोअर प्लेट और अपर प्लेट को टाइट करके पहले 0 0 हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपर प्लेट को रिलीज़ करेंगे, अपर वाला ये वाला और लोअर इधर है। ठीक है, तो लोअर वाला टाइट रखेंगे और अपर वाला रिलीज़ करके हम लोग अपना जिधर भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग साइड कर लेगा, तो कुछ एंगल बनेगा। तो जो एंगल बनेगा वही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्नियर का 0 देखेंगे। ठीक है, वर्नियर का 0 देखेंगे मेन के किस एंगल पे आया है, तो जहाँ तक वो 0 आया है वो रीडिंग हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद वर्नियर का हम लोग ऐसी लाइन डिसाइड करेंगे जो हमारे मेन स्केल पे एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो उसकी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर वाली लाइन को काउंट कर लेंगे। और एक वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है, 20 सेकंड का। ठीक है, तो 20 सेकंड में अगर सपोज हमारी 10 लाइनें हैं तो 20 सेकंड इंटू 10 बराबर 200। तो 200 सेकंड का हमारा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा मेन एंगल में। सपोज 20 डिग्री 10 मिनट आया था तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 200 सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। अब उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 60 करके। ठीक है, तो जितने मिनट जितने सेकंड आया वो मेन एंगल में और ऐड होगा। इस तरीके से हम लोग एंगल निकालते हैं। ठीक है, वही काम इसमें भी करते हैं वर्टिकल में। सपोज हमने एक बार क्या किया, 0 0 सेट कर लिया इसमें। ठीक है, 0 0 सेट करने के बाद लाइन ऑफ हमारी एकदम परपेंडिकुलर है। सपोज अब हमको छत की चाहिए तो हम लोग छत की लेने के लिए क्या करेंगे, छत की लेने के लिए इसको क्या करेंगे, छत की तरफ मूव कराएंगे और फिक्स कर देंगे। अब यहाँ क्या था, वर्नियर तो हमारा फिक्स था, तो मेन मूव कर रहा है तो मेन एंगल कुछ एंगल बनाया होगा। तो वही काम 0 का पहले हम लोग वर्नियर का 0 देखेंगे मेन के किस एंगल पे है, तो वो ले लेंगे। वो लेने के बाद अब हमने नापना है एंगल, तो 0 वाला पहले पढ़ लिया। अब वही काम वर्नियर का कोई ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही होगी कहीं ना कहीं मेन स्केल वाली लाइन से। तो जो जितनी भी लाइनें उसमें काउंट करेंगे, जो भी लाइन वो कोइंसाइड कर रही होगी वो हमें काउंट करनी है। लिस्ट काउंट हमें पता है 20 सेकंड का, मल्टीप्लाई करके हमें वो एंगल निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल एंगल भी निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल सकते हैं। तो थियोडोलाइट हम लोग यूज इसी के लिए करते हैं, हम लोग एंगल निकालने के लिए बेसिकली, चाहे वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे हमारा वर्टिकल एंगल हो। ठीक है, तो आई थिंक ये पर्याप्त है, ये पूरा थियोडोलाइट का ये पार्ट के बारे में, कौन से पार्ट कब यूज होने वाला है, किसके क्या नाम है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।